हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि रेशियोज़ क्या होते हैं। तो रेशो जो होता है टू क्वांटिटीज़ का हम रेशो निकालते हैं। जैसे मेरी एक क्वांटिटी अगर 3 ले लेती हूँ, दूसरी 5 लेती हूँ, तो इनका रेशो होगा 3:5। अब इसमें रेशो का साइन है, आपको 2 डॉट्स लगाने हैं इस तरीके से वर्टिकली, ठीक है। तो 3 रेशो को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। 3:5 को हम लिख सकते हैं 3/5, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि अब इससे ज़्यादा ये रिड्यूस नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इनका HCF ओनली 1 है अभी इस केस में। तो रेशो किस तरीके से लिखे जाएंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब अगर आपको जो रेशो होते हैं उनकी यूनिट जो होती है, नंबर्स जो होते हैं उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 मीटर हो और 1 सेंटीमीटर हो, ठीक है। लेकिन रेशो के केस में हम लिखते हैं रेशो, तो उसमें किसी यूनिट को मेंशन नहीं किया जाता, लेकिन नंबर्स की यूनिट होती है और वो यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे होगा, जैसे मैंने लिख दिया 30:45। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्यों? क्योंकि ये हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? 5 की टेबल से करके देखते हैं। तो 5 6 जा 30 और 5 9 जा 45, 6 9 का रेशो आ गया। इसको और भी रिड्यूस हो सकता है, 3 से कर सकते हैं। तो 3 2 जा और 3 3 जा, तो 2:3। तो इसको हमने, ये जो रेशो था इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया 2:3। एक और हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैं 20 ले लेती हूँ और दूसरा ले लेती हूँ मैं 48, ठीक है। अब ये रेशो है 20:48, तो इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं 2 से, है ना। तो 2 से आपने किया तो ये क्या आ गया आपका 10, इसको किया तो ये आ गया 24, 10:24। इसको और भी रिड्यूस किया जा सकता है, जैसे कि हम इसको करते हैं अब 2 से, तो ये हो गया 5 और इसको किया तो ये 12। अब 5 प्राइम नंबर हो गया, इससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो रहा, तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आ गया 5:12, ठीक है। अब हम कुछ सम्स करके देखते हैं जिसमें हमें रेशो में लिखना है। तो 15 मिनट्स टू एन आवर, 15 मिनट्स है ये और ये आवर है, तो पहले हमें इस आवर को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 आवर कितना होता है? 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है। तो अब इसकी जगह एन आवर की जगह हमें क्या लिखना है 60 मिनट्स। तो हम क्या करेंगे, पहले ये 15 लिखेंगे, रेशो का साइन, और ये 60। अब ये 15 की टेबल से 60 कैंसिल हो सकता है, तो हम 15 से लिखते हैं। 15 1 जा और 15 4 जा, तो इनका रेशो क्या आ गया 1:4, ठीक है। रेशो जनरली हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखते हैं। अब इसके बाद 2 सेंटीमीटर टू 1 मीटर। अब ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, इसको पहले कन्वर्ट करते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब 2 का रेशो हमें 100 सेंटीमीटर के साथ है, तो 2:100। अब ये 2 से कैंसिल हो सकता है, तो 2 1 जा और ये 50, तो ये रेशो क्या आ गया 1:50, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये है 250 ग्राम टू 1 kg। इसमें भी ये ग्राम है और ये kg है। पहले इस kg को हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। अब 250 पहले लिखना है, 250 पहले लिखा, 1000 लिखा। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 0 से 0 कैंसिल हो गया पहले, और फिर 25 से या 5 से, जिससे आसान लगे आप करिए। मैं 25 से करती हूँ। 25 1 जा और ये 4 जा, रेशो क्या आ गया 1:4, ठीक है। अब 1 रुपये पैसे वाला देख लेते हैं। ये 15 पैसे हैं और ये 5 रुपीज़ हैं। पहले हम 5 रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 रुपीज़ 1 इक्वल टू कितना होता है 100 पैसे। तो 5 रुपीज़ में कितने हुए 500 पैसे। तो 15 का हमें 500 पैसे के साथ रेशो निकालना है। तो 15 पैसे पहले, 500 पैसे बाद में। अब ये दोनों 5 से कैंसिल हो सकते हैं, करते हैं। 5 3 जा और ये हो गया 5 1 जा 0 0। अब 3 से 100 कैंसिल नहीं हो सकता, तो हमारा ये रेशो आ गया 3:100।
100। अब हम देखेंगे कि 2 रेशो हैं तो इनको हम कंपेयर कैसे करेंगे। जिस तरह से हम फ्रैक्शन को कंपेयर करते थे उसी तरह से हम रेशो को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो पहले हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं। 3:11 को कंपेयर करना है 2:15 से, तो 3/11 लिख सकते हैं और यहाँ पे ये लिख सकते हैं 2/15। अब कंपेयर कैसे कर सकते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके, अगर 2 फ्रैक्शंस होते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। ये और ये, इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर, और जिसके न्यूमरेटर को करेंगे उसी के नीचे नंबर लिखेंगे। 3 को 15 से किया, कितना आया 45, और 2 को 11 से कितना आया 22। कौन सा ज़्यादा है, ये ज़्यादा है 45, तो इसको हम लिखेंगे 3:11 इज ग्रेटर देन 2:15। ठीक है, और देखते हैं 10:5 और 15:9, इनको कंपेयर करेंगे तो लिखा 10/5 और दूसरा लिखा 15/9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 10 को 9 से किया तो 90 आ गया, और 15 को 5 से किया तो 75 आ गया। विच इज ग्रेटर, दिस वन। तो हम लिखेंगे 10:5 इज ग्रेटर देन 15:9। और देख लेते हैं, इसमें है 1:7 और 5:22। तो 1:7 को 1/7 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5/22। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 को 22 से तो 22, 5 को 7 से तो 35। क्या ग्रेटर है, ये। तो इसको हम लिखेंगे 1:7 स्मॉलर देन 5:22। एक और देखते हैं, तो 11/14 लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं हम 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 11 को 5 से किया 55, 2 को 14 से किया 28, विच इज ग्रेटर, दिस वन। तो वी कैन राइट 11:14 इज ग्रेटर देन 2:5। नेक्स्ट देखते हैं, फिल द बॉक्सेस। इसमें जो स्पेस है इसको आपको फिल करना है, कौन सा इसमें नंबर आएगा। तो इसको भी जिस तरीके से हम फ्रैक्शन करते थे उसी तरीके से कर सकते हैं। तो ये इक्वलेंट फ्रैक्शन, क्योंकि इक्वल का साइन है, इक्वलेंट फ्रैक्शन जैसे हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 14/16, और इक्वल का साइन है, यहाँ पर आपका स्पेस है और ये 8। अब क्या आना चाहिए, इस जगह क्या आना चाहिए, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो 16, तो किस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 14 आएगा 7। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा 7। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, तो बोथ आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, एक और देखते हैं, ये है आपका, इसको भी हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं, /2 इक्वल टू 5/10। अब 2 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 5 से, तो 10 आता है। तो किस नंबर को मल्टीप्लाई करें 5 से, 5 आएगा। सोचोगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ आपको लिखना है 1। तो अब देखो 1 को मल्टीप्लाई किया 5 से 5, 2 को मल्टीप्लाई किया 5 से 10। ठीक है, और देखते हैं, इसको लिखा आपने 4/6 इक्वल 2/, ये आपका बॉक्स है। ठीक है, अब 4 को आपने किससे डिवाइड किया है 2 से, तो 2 आ गया। अगर 4 को 2 से डिवाइड करते हो 2 आता है। 6 को किससे डिवाइड करोगे, 2 से ही करना है। 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, यहाँ भी 3 लिखो। अब ये है 6/7 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा, ये बॉक्स है आपका, /35। अब 7 को किससे मल्टीप्लाई किया 5 से, 35 आया। 6 को भी 5 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 30। यहाँ पर भी 30 और यहाँ पर भी 30। अब इसके बाद हम देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं। फर्स्ट, इन अ बॉक्स कंटेनिंग 80 bulbs, 15 were found to be defective.
फाइंड द रेशियो ऑफ डिफेक्टिव टू गुड बल्ब्स। अब 80 बल्ब्स थे, इसमें से 15 फाउंड टू बी डिफेक्टिव। टोटल बल्ब कितने हैं? टोटल कितने हैं? 80। ठीक है, डिफेक्टिव कितने हैं? 15। तो गुड कितने हैं? गुड बल्ब कितने हुए? 80 माइनस 15 कितना बचा? 65। 65 गुड बल्ब्स है। आपको रेशियो किसका निकाला है? डिफेक्टिव टू गुड। पहले आपको डिफेक्टिव लिखना है, फिर गुड लिखना है। तो डिफेक्टिव, यहां पे आपको रेशियो किसका चाहिए? डिफेक्टिव टू गुड बल्ब्स का। ठीक है, डिफेक्टिव कितने हैं? डिफेक्टिव है 15 लिखा रेशियो। गुड कितने हैं? 65। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, 5 की टेबल से कैंसिल हो सकते हैं। 5 3 जा, और इसको भी किया 5 से, तो 5 1 जा और 5 3 जा। अब ये इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो ये क्या रेशियो हो गया? डिफेक्टिव टू गुड बल्ब का रेशियो क्या आ गया है? 3:30। नेक्स्ट देखते हैं, प्रदीप एंड सुरेश बॉट अ बैट फॉर ₹250। 250 रुपये का उन्होंने एक बैट खरीदा। प्रदीप पेड 175 रुपीज़, सुरेश पेड द रेस्ट। बाकी के पैसे सुरेश ने दिए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट प्रदीप पेड टू अमाउंट सुरेश पेड? सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल कॉस्ट कितनी थी। टोटल कॉस्ट है ₹250। ठीक है, अब प्रदीप ने कितने पे किए हैं? प्रदीप पेड ₹175। तो सुरेश ने कितने पेड किए? सुरेश पेड रेस्ट, मतलब बाकी जो बचे थे। तो 250 में से आप 175 माइनस कर दोगे, तो कितने बचेंगे? इक्वल टू 75 रुपीज़। 75 उसने पे किए। किसने? सुरेश ने। अब आपको रेशियो किसका फाइंड करना है? प्रदीप पेड टू अमाउंट सुरेश पे। तो पहले आपको प्रदीप वाला लिखना है। ठीक है, तो प्रदीप ने कितने किए हैं? 175। तो आप पहले यहां ऐसे लिख लो, प्रदीप का पेड रेशियो सुरेश पे। ठीक है, अब इसके बाद आपने प्रदीप ने 175 पे किए हैं और सुरेश ने कितने किए हैं? 250। अब आप इनको कैंसिल करो। मैं 25 से कर देती हूँ, मुझे 25 की टेबल आती है। आप 5 से भी कर सकते हो, बार बार करना पड़ेगा। मैं 25 से करूँगी तो ये आ गया 7, और इसको मैंने किया तो 8 and 2 10, ये आ गया 10। तो क्या रेशियो आ गया इनका? इनका रेशियो आ गया 7:10। नेक्स्ट हम देखते हैं, द प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीज फ्रॉम ₹12 to ₹13। फाइंड द रेशियो ऑफ द इंक्रीज इन प्राइस टू द ओरिजिनल प्राइस। अब पहले देखते हैं ओरिजिनल प्राइस कितनी थी। ओरिजिनल प्राइस कितनी थी? ₹12। और इंक्रीज्ड प्राइस कितनी थी? इंक्रीज प्राइस हो गई है ₹13। तो इंक्रीज कितना है? कितना इंक्रीज हुआ है? इंक्रीज हुआ है 13 माइनस 12 इक्वल टू ₹1। ₹1 का इंक्रीज हुआ है। अब आपको रेशियो फाइंड करना है इंक्रीज इन द प्राइस टू ओरिजिनल प्राइस। तो हमें क्या चाहिए? इंक्रीज प्राइस रेशियो ओरिजिनल प्राइस, इसका रेशियो निकालना है। इंक्रीज इन प्राइस लिखना है। इंक्रीज इन प्राइस लिखना है तो 13 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इंक्रीज प्राइस नहीं है, कितना इंक्रीज हुआ प्राइस में, कितना हुआ? ₹1 का।
₹1 का इंक्रीज हुआ और आपकी ओरिजिनल प्राइस क्या थी 12। तो आपका रेशो आपको क्या निकालना है 1:12। तो ये हो गया आपका इंक्रीज कितनी हुई है वो और ओरिजिनल प्राइस, ये आपका रेशो हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। देयर आर 28 बॉयज एंड 36 गर्ल्स इन अ पार्टी, फाइंड द रेशो। अब आपको 3 इसमें दिखाने हैं, ठीक है। 28 बॉयज थे, 36 गर्ल्स थी, तो टोटल कितने हुए भाई? टोटल चिल्ड्रन कितने हो गए? 28 प्लस 36 कितने हुए? 64। टोटल हो गए 64। अब आपको बॉयज टू गर्ल्स निकालना है। बॉयज कितने हैं? बॉयज कितने हैं? बॉयज कितने पहले लिख लेते हैं हम। बॉयज हैं 28 और गर्ल्स कितनी हैं? वो हैं आपकी 36, ठीक है। और टोटल है 64। अब इनका रेशियो निकालना है। सबसे पहले फर्स्ट वाला बॉयज टू गर्ल्स, आपको बॉयज का रेशियो गर्ल्स के साथ निकालना है। तो बॉयज कितने थे? बॉयज हैं आपके 28, गर्ल्स हैं आपकी 36। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये किससे हो सकते हैं? 2 से करें, 2 से किया 14, ये कितना आया 2 से? आपका 2 1 जा और 2 8 जा 18, ठीक है। और हो सकता है 2 से 2 7 2 9। अब इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये क्या हो गया? बॉयज़ टू गर्ल्स रेशियो क्या आ गया? 7:9। दूसरा है सेकंड, अगर हम देखेंगे तो ये है बॉयज़ टू टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। बॉयज़ का कितना है? बॉयज़ टू टोटल, ठीक है, ये रेशियो निकालना है। तो बॉयज़ है 28, टोटल कितने हैं? 64। इनका अब सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं। फिर 2 से किया 14, इसको किया तो 2 3 और 2 और हो गया 7, फिर 2 से किया 16। तो क्या रेशो आ गया? क्योंकि 7 प्राइम नंबर, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 7:16 किसका आ गया? बॉयज़ टू टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब निकालना है थर्ड, गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब गर्ल्स कितनी हैं? ये गर्ल्स टू टोटल, ठीक है। गर्ल्स कितनी हैं? 36, टोटल कितने हैं? 64। इनको रिड्यूस किया, 2 से किया, कितना आया भाई? 18। इसको किया 32, और हो सकते हैं 9, इसको किया 16, और हो सकते हैं क्या? 9 और 16 नहीं हो सकते, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। अब ये तो नहीं हो रहे, तो ये क्या हो गया? 9:16 किसका रेशो आ गया है? गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर 300 आइटम्स, आउट ऑफ विच 36 आर डिफेक्टिव, मतलब खराब, अच्छे नहीं बने, कुछ उसमें गलती है। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गुड आइटम्स टू द डिफेक्टिव। सबसे पहले हम देखते हैं टोटल आइटम्स कितने हैं। तो टोटल आइटम्स कितने हैं? 300। अब इसमें डिफेक्टिव कितने हैं? डिफेक्टिव बताए हैं 36। तो गुड कितने हुए? गुड आइटम्स कितने हुए? सही जो बने एकदम, वो हुए 300 माइनस 36। इसका मतलब क्या आया? ये हो गए 264, ठीक है। गुड आइटम है 264। अब आपको रेशो जो फाइंड करना है वो गुड आइटम का डिफेक्टिव आइटम के साथ। तो गुड आइटम का रेशो आपको फाइंड करना है डिफेक्टिव आइटम के साथ। अब गुड आइटम कितने हैं? 264। डिफेक्टिव कितने हैं? 36। आप इसको कैंसिल कर सकते हो, करो 2 से करो, तो 2 से इसको किया, ये आ गया 18। इसको 2 से किया, ये क्या आया भाई? 2 1 3 और 2। फिर 2 से हो गया 2 9, इसको किया 2 6 12 और 2 6 12। 3 से करते हैं हम, दोनों 3 से, 3 3 9
और ये क्या हो गया 3 2 जा 3 2 जा। तो रेशो आपका क्या आ गया 22:3।